हमने ये जो तीन कंडीशन है वो पहले हमने इसमें स्टडी कर ली और उसके बाद में ये तीन टाइप के सॉल्वेंट के टाइप हमने इसमें इस वीडियो में कवर कर लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का हमारा सेकंड पार्ट है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। ये 2 बीकर लिए थे और इस 2 बीकर में मेरा सॉल्वेंट था वाटर, और पहले बीकर में मैंने ऐड किया था शुगर का क्रिस्टल और दूसरे बीकर में मैंने ऐड किया था एक मिट्टी से उठा हुआ एक पत्थर ऐड किया था। जब ये हमारा शुगर है इसमें कैसे डिजोल्व होता है इसका प्रोसेस हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया, इसका मैकेनिज्म हमने इसके पिछले वीडियो में भी देख लिया। अब हम इस पर बात करते हैं। अब देखिए ये जो मेरा सोल्यूट है, ये जो मेरा पत्थर है वो इस सॉल्वेंट में इस वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। तो इसमें डिजोल्व क्यों नहीं होगा? इसका आंसर है ये जो इस सोल्यूट के अंदर जो ये मेरे पार्टिकल होते हैं इनकी इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इस इंटरनल बॉन्डिंग को ये सॉल्वेंट ब्रेक नहीं कर पाता और इसकी वजह से ये जो मेरा पत्थर है, ये जो मेरा सोल्यूट है, इसकी इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इसमें डिजोल्व नहीं हो पाता। तो अब इसी को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो, अब आप देखिए ये जो मेरा x है, ये जो मेरा सॉल्वेंट है इसको मैंने x मान लिया और इस सोल्यूट को मैंने मान लिया y। तो अब हमारे पास पहली कंडीशन है x इस x की जो बॉन्डिंग है वो हमारी ग्रेटर है, x की बॉन्डिंग हमारी ग्रेटर है xy की बॉन्डिंग से। तो हमारी x की बॉन्डिंग क्या है वो देखिए। सपोज़ मैंने ये ले लिया मेरा बीकर और इसमें आ गए मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हमने ऊपर देखा x की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया मेरा सोल्यूट, राइट। तो ये पूरा मेरा सोल्यूट है और इसमें कंडीशन ये है कि हमारी x की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इसकी इंटरनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, ये जो मेरा सोल्यूट है, इस सोल्यूट के जो मेरे पार्टिकल्स है, इसके जो मेरे मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ में ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनकी ये बॉन्डिंग ब्रेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अब इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ये इसके साथ में बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। अब अगर ये इसके साथ में बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये सोल्यूट जो है इसमें डिजोल्व ही नहीं होगा। डिजोल्व होने के लिए क्या होना पड़ता है, x यानी इस सॉल्वेंट की और इस y की, इस सोल्यूट की बॉन्डिंग इंटरनल अगर हो गई तो ये डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनकी इंटरनल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो सोल्यूट है इसके अंदर डिजोल्व ही नहीं हो पाता। ये इसके बात ही नहीं करते, ये इसमें डिजोल्व नहीं होता, इसे मैच नहीं हो पाता। इसलिए अब ये जो सॉल्वेंट है इनकी इंटरनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से सोल्यूट यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट हो जाता है मतलब ये इस पर ये डिजोल्व नहीं हो पाता। तो अब इसमें हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, y की बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग है x की बॉन्डिंग से। अब देखिए ये मैंने ले लिया मेरा सेकंड बीकर। अब ये जो मेरा सेकंड बीकर है इसमें मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। अब इसमें हमारी कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रांग है? इसमें हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग है हमारे सोल्यूट की। यही मैंने इसमें ऐड कर दिया सोल्यूट, ये मेरे सोल्यूट के इंटरनल मॉलिक्यूल। अब इनकी इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अब हमें अगर इसको इसमें सोल्यूबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की इंटरनल बॉन्डिंग होनी पड़ेगी इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। लेकिन ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल की इंटरनल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल इसकी इंटरनल बॉन्डिंग, अंदर की बॉन्डिंग जो है ये ब्रेक ही नहीं होने देंगे, इसके साथ में बात ही नहीं करेंगे। ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है इसके साथ में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो सोल्यूट है इस सॉल्वेंट में डिजोल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इनकी इंटरनल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये जो सॉल्वेंट है इस इंटरनल बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब हमारी थर्ड कंडीशन है, तो ये जो है इसकी इंटरनल बॉन्डिंग सॉल्वेंट की स्ट्रांग है, इसीलिए हमारा सोल्यूट के साथ में सोल्यूबल नहीं हो पाता। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला हो गया नॉट सोल्यूबल। अब सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में हमारी सोल्यूट की इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये इस सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं होता, ये सॉल्वेंट के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि अंदर की बॉन्ड नहीं तोड़ता। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा y के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो अब ये हो गया हमारा नॉट सोल्यूबल, राइट। तो थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन में उल्टा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अब हमें अगर हमारे सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सपोज मेरा सोल्यूट का मॉलिक्यूल है
और ये मेरा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। जब इनके अंदर की जब इंटरनल बॉन्डिंग बन जाएगी तब मेरा ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, ये मेरे सोल्यूट के मॉलिक्यूल है और ये मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें क्या होता, ये जो इनकी इंटरनल बॉन्डिंग है, इनके इंटरनल बॉन्डिंग से ज़्यादा या फिर इसके और इसके इंटरनल बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है इनकी इंटरनल बॉन्डिंग। इनकी इंटरनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, मतलब सॉल्वेंट से जितना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता उतना सॉल्वेंट का स्ट्रांग और अच्छा बॉन्ड होता है हमारे इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। और इसी की वजह से ये हमारे सोल्यूट जो है, ये हमारे सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब देखिए हमने इसके पहले वीडियो में देखा था ये डिज़ोल्व कैसे होते हैं। ये सपोज अगर ये एक पार्टिकल है मेरा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ से आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये तीसरा पार्टिकल यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये एक चौथा पार्टिकल हमारा इसके साथ आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और इस तरीके से हमारे सोल्यूट जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी 3 कंडीशन देखिए, इसमें हमारी जो 3rd कंडीशन है ये सोल्यूबल है। तो मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में अब हम 3 टाइप के सॉल्वेंट देखेंगे, पोलर, नॉन पोलर और सेमी पोलर। तो अब उसके लिए सबसे पहले आप ये रूल याद रखिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हमारे 3 टाइप के सॉल्वेंट है, पोलर, नॉन पोलर और सेमी पोलर, तो इन 3 टाइप के सॉल्वेंट में हमारे कौन कौन से टाइप के सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होंगे वो हमें देखना है। तो अब सबसे पहले हमने ले लिया ये पोलर सॉल्वेंट हमने ले लिया। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें पोल्स प्रेजेंट हो, 2 अपोजिट पोल्स प्रेजेंट हो। तो देखिए सपोज मैंने ले लिया H2O, तो H2O का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है OH और ये हमारा होता है H। अब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें 2 पोल हमारे प्रेजेंट है, कि हमारा ये पॉजिटिव पोल और हमारा ये निगेटिव पोल। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा पोलर सॉल्वेंट। अब मैंने इस पोलर सॉल्वेंट को ले लिया इस बीकर में। अब इसमें कौन से टाइप के हमारे सोल्यूट सोल्यूबल हो गए, तो अब हम रूल देखेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब इसके अंदर हमारे पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होंगे। तो मैंने ले लिया हमारा एक पोलर यानी कि आयोनिक, मैंने ले लिया मेरा सोल्यूट ले लिया। अब ये होता है आयोनिक सोल्यूट है मेरा NaCl, मतलब ये भी पोलर की तरह होता है, इसमें भी 2 पोल प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो मेरा आयोनिक सोल्यूट है NaCl इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। NaCl मेरा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने रूल देखा लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन ये डिसॉल्व होने के पीछे हमारे 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म होता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे हमें इसके अदर पार्ट में एक वीडियो बनानी पड़ेगी, इसका दूसरा पार्ट नहीं होगा, लेकिन हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे हमें एक अदर वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसको बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन इस टॉपिक के लिए आप इसको एज्यूम करके चलिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब हमारा होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 चार्ज। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसमें मेरे ये 2 चार्ज अगर मैंने इस सॉल्वेंट में डाल दिए, NaCl डाल दिया मैंने इसमें, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, इस दोनों को सेपरेट करने के लिए जो मेरा ये वाटर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो वाटर है, तो ये वाटर क्या करेगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है पोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ऑलवेज, जो पोलर सॉल्वेंट है हमारा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ज़्यादा होता है, हाई होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है हमारा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू ये इस NaCl को इसके अंदर सोल्यूबल कर लेगा। कैसे सोल्यूबल कर लेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है सेपरेशन करने की एनर्जी, तो इसने Na को और Cl को सेपरेट कर लिया और अपने अंदर सोल्यूबल कर लिया। तो अब इसका सेकंड मैकेनिज्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो मेरा ये जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन 2 टाइप्स के मैकेनिज्म से हमारे पोलर सॉल्वेंट हमारे सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। कौन से सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, सिर्फ पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और आयनिक सोल्यूट को। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा देखेंगे, अगला सॉल्वेंट हम देखेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो अगर पोलर सॉल्वेंट में पॉजिटिव और निगेटिव ये दो अपोजिट पोल्स प्रेजेंट होते हैं, दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में दोनों सेम होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पोल नहीं होता, कोई भी अपोजिट पोल नहीं होता। अब इनके अंदर की जो अट्रैक्शन है, इनके अंदर का जो इंटरनल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इनके अंदर सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन होता है इसकी, इसीलिए इसके अंदर की जो बॉन्डिंग होती है बहुत वीक होती है, बॉन्डिंग होती है लेकिन वो बहुत वीक होती है नॉन पोलर सोल्यूट की। तो इनके अंदर की बॉन्डिंग अगर वीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की भी अंदर की बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। तो इनकी बॉन्डिंग अगर वीक है तो उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस। अब सपोज मैंने ये ले लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये मेरा हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अभी इनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वो बहुत वीक है। तो सपोज हमें तो पता है कि अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व होगा। लेकिन सपोज अगर हमने इसमें पोलर सोल्यूट डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया, सपोज अगर मैंने इसमें NaCl डाल दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग बॉन्डिंग को ये वीक फोर्सेस तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट ही, नॉन पोलर सोल्यूट ही इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, ये मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब इसके अंदर कौन डिजॉल्व होगा, इसके अंदर डिजॉल्व होगा हमारे नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व होंगे इसके अंदर, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर ही डिजॉल्व होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड सॉल्वेंट का टाइप जो है हमारा सेमी पोलर सॉल्वेंट। अब ये देखिए मेरा सेमी पोलर सॉल्वेंट। अभी सेमी पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सेमी पोलर यानी कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, पोलर की भी और नॉन पोलर की भी, दोनों प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है। तो अब ये क्या करेगा, सपोज मैंने ये ले लिया सॉल्वेंट ले लिया, ये मेरा सेमी पोलर सॉल्वेंट है। तो अब ये जो मेरा सेमी पोलर सॉल्वेंट है, तो इस सेमी पोलर सॉल्वेंट के अंदर बोथ टाइप्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो गए, पोलर सोल्यूट भी इसके अंदर प्रेजेंट हो गए और नॉन पोलर सोल्यूट भी इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, राइट। अब इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल है कीटोन सॉल्वेंट का। ये जो एग्जांपल है इस सेमी पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है कीटोन। इसके अंदर बोथ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर बोथ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, पोलर की भी और नॉन पोलर की भी। तो अब अगर इस टॉपिक पे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने 5 पॉइंट देखे थे, कौन से पॉइंट देखे थे, देखिए हमारा फ्लो चार्ट देखा था, या इस साइड पे हमने फ्लो चार्ट देखा था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, और फिर ये जो 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स हमने देखी थी, इस साइड पे हमने वो स्टेप्स देखी थी इसके पहले वीडियो में। तो ये 3 स्टेप तक हमारे 5 पॉइंट हो जाते हैं, हमारे होते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। और अगर इस पर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हमें ये पूरे के पूरे 11 पार्ट इसमें लिखने हैं, 11 पॉइंट इसमें लिखने हैं, जिसके हमने ये जो 3 कंडीशन है वो पहले हमने इसमें स्टडी कर ली, और उसके बाद में 3 टाइप के सॉल्वेंट के टाइप हमने इसमें इस वीडियो में कवर कर लिए।